हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को कवर किया है, जो कि पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग की 3 एप्लीकेशंस बताए थे। उसके आगे की एप्लीकेशंस जो हैं वो इसमें कवर की हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी में 3 एप्लीकेशन ये जो हैं इनको कवर किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ से भी मिल जाएगा और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से भी आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 4, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद गिवन लिमिट्स। अगर हमें कुछ लिमिट्स दे रखी हैं तो उनके साथ में उस लिमिट्स के अंतर्गत कितने जो है परसेंटेज ऑफ केसेस लाए कर रहे हैं किसी एनपीसी पे, हमें वो बताने हैं। तो उस एप्लीकेशन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। देखिए, फर्स्ट इसका केस होता है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट। जब हमें किसी एक एनपीसी में कोई स्कोर पॉइंट दे रखा है, जैसे ये हमारा एनपीसी है और हमें दे रखा है कि इस पॉइंट से जो भी पॉइंट है उससे नीचे के हमें स्कोर्स बताने हैं सारे, तो बिलो माने उससे पहले के सारे स्कोर। तो यहाँ पर जितने भी केसेस लाए करेंगे उनके हमें बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस अबव अ गिवन स्कोर पॉइंट। अगर हमें कुछ एनपीसी दे रखा है और एनपीसी के अकॉर्डिंग पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है और हमें दे रखा है कि पॉइंट है, कोई भी XYZ पॉइंट हो सकता है, और इससे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी केसेस इससे ऊपर लाई कर रहे हैं, हमें वो बताने हैं। तो ऐसा केस हमारा सेकंड के अंतर्गत आएगा। थर्ड केस इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस लेइंग बिटवीन टू गिवन स्कोर पॉइंट। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का हमें बताना है कि इनके बीच में कितने स्कोर्स लाए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दे दिया कि कोई भी टेस्ट के मार्क्स हैं, उनका डेटा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन कुछ दे रखा है, मान लीजिए 40 मीन दे रखा है, और हमें दे दिया कि 20 से लेकर 60 तक के बीच के जो केसेस हैं वो बताइए कितने केसेस 20 से 60 के बीच लाए कर रहे होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के कुछ सम्स आते हैं जो कि बेसिकली नेट के एग्जाम में भी आए हैं काफ़ी बार, अभी लास्ट ईयर भी आए थे। तो उनको हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट का रहता है कि नेट में हमें जो है टेबल तो दिया नहीं जाता, तो हम कैसे इस टाइप के सम्स को सॉल्व करें। तो आपको हमें मेन जो चीज़ वो याद करनी है कि टोटल जो ये एरिया कवर करता है वो होता है 10,000 केसेस। एनपीसी पूरा 10,000 केसेस कवर करता है, और अगर बोल रखा है कि 95% जो केसेस हैं वो कितनी लिमिट में के अंतर्गत आएंगे, तो वो होगा ±1.96 सिग्मा। एंड ऐसे ही 99% केसेस कितनी लिमिट के अंतर्गत आएंगे, ±2.58 सिग्मा। अब इसके अलावा की जो चीज़ है वो आपको ये याद कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमने अलग अलग कलर से भी बताया है कि 0 से 1 सिग्मा तक 3.3414 केसेस, 1 से 2 सिग्मा तक 13.59% केसेस, एंड 2 से 3 सिग्मा तक 2.14% केसेस। ये सब जो वैल्यूज़ हैं परसेंट में है। इससे आपको इजीली किसी में भी कन्वर्जन आप इसका कर सकते हैं, इसलिए परसेंटेज में ही आप इसे याद करिए। उसके अलावा आप इसका सम भी याद करिए। 0 to 1 सिग्मा 3414 एंड 0 to 2 सिग्मा 47.73, 0 to 3 सिग्मा 49.87% केसेस लाया करेंगे। अब हम अपने फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, जो थर्ड का ये पार्ट है। फोर्थ का ये पार्ट है जो हमारा, वो है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट। हमें पता करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ केसेस बिलो लाए कर रहे हैं, मतलब नीचे किसी भी एक स्कोर पॉइंट से। देखिए, इसका एक एग्जांपल और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन अ सैंपल ऑफ n = 1000। सैंपल दे रखा है 1000 का, मीन दे रखा है 80 एंड SD दे रखा है 16। हमें ये 3 वैल्यूज गिवन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हुज स्कोर्स लाई बिलो द स्कोर पॉइंट 48। हमें ये पता करना है कि उस स्कोर में ऐसे कितने स्कोर्स हैं जो 48 स्कोर के या 48 स्कोर पॉइंट के नीचे लाए कर रहे हैं, या ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जो 48 स्कोर पॉइंट के नीचे लाए कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले आपको किसी भी ऐसे सम में क्या करना होगा, इस वैल्यू को Z वैल्यू में या स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर लेना होगा। Z = x - m/σ, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
इसका हमने जेड स्टैंडर्ड स्कोर को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका भी एक वीडियो बनाया है, जिसको आपको लिंक यहाँ पर से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। एक्स यानी कि रॉय स्कोर हमने रखा 48, मीन हमें दे रखा था 80, वो पुट किया, एंड सिग्मा की वैल्यू 16। सॉल्व किया, 48 माइनस 80 किया, 32 आया, एंड 16, तो आंसर हमारा आ गया -2। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने आपको केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जिसमें कि आपको टेबल देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब -2 सिग्मा हो गया, इसकी वैल्यू आपको पता है। अब देखिए ग्राफ के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास क्या वैल्यू आया था, -2 सिग्मा, और हमें ये बताना है -2 सिग्मा से बिलो, ये रहा हमारा -2 सिग्मा, और इससे नीचे कितने केसेस लाए कर रहे हैं, हमें ये बताना है उस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज़ थी उसको देखा जाए तो ग्राफ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। रफली 80 उसका मीन आ रहा था, एंड जो 16 का डेविएशन था, तो 80 में से 16 माइनस करके 64, देन 16 माइनस करके 48, और राइट साइड में चलने के लिए 16 ऐड किया, फिर 96 में 16 ऐड किया, और ऐसे ही आगे करते जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम कि जो -1 सिग्मा एंड 0 सिग्मा के बीच के जो केसेस हैं वो होते हैं हमारे 3, 4, 1, 4। ये हमने आपको पहले भी बताया, ये आपको याद हो जाना चाहिए। एंड सिमिलरली जो -2 सिग्मा एंड -1 सिग्मा के केसेस हो गए 13.59। तो हमें क्या बताना है, -2 से नीचे के केसेस, मतलब ये वाला पोर्शन हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इसको ऐड कर लिया, इन दोनों को मिला के जो पूरा एरिया आया वो आया हमारा 47.73%। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू अगर आप देखें कि -2 सिग्मा अगर टेबल में भी देखेंगे तो 4773 आएगा, जो कि 10,000 में से आपको वैल्यू दे रखा होगा। अब देखिए हमें ये पता है कि जो लेफ्ट हाफ होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, उसमें पूरे 50% केसेस लाया करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे केसेस 50% होते हैं। हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो पूरे 50 में से हम इस वाले भाग को घटा देंगे, यानी कि 47.73% को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा -3 और -2 सिग्मा के बीच में नहीं, हम ये कहेंगे कि -2 सिग्मा से पीछे कितने केसेस लाए कर रहे हैं, क्योंकि -3 से पहले भी जो है कुछ वैल्यूज़ लाए करते हैं, क्योंकि ये कर्व जो है हमारा असिम्प्टोटिक कहलाता है, इससे पहले भी हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यूज़ कितनी कुछ वैल्यूज़ रहेंगी। तो अगर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था कि -2 सिग्मा से पहले कितने % केसेस लाए कर रहे हैं, तो वो हमारा परसेंट आ गया कि 2.27% केसेस लाए कर रहे हैं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर कुछ n वैल्यू दे रखा था। तो अब देखिए हमारे पास 100 में से 2.27% केसेस हो गया कि 100 में से 2.27 लोग -2 से पहले लाए कर रहे हैं। अब हमारे पास जो n था वो था 1000, तो 1000 को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2.27 में जो यहाँ वैल्यू है यानी कि 1000 उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ वैल्यू है उसका डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास आंसर आ गया 22.7 इंडिविजुअल्स। पर जब भी हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो आधा, डेढ़, पौन, ऐसा पॉइंट्स में नंबर नहीं होता, हमें होल नंबर लेना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करके बोलेंगे कि 23 इंडिविजुअल्स होंगे 1000 में से जो कि -2 से पहले लाए कर रहे होंगे, या जिनके स्कोर्स -2 से 48 स्कोर पॉइंट से पहले जिनके स्कोर्स आए होंगे। तो देखिए आउट ऑफ 1000 23 इंडिविजुअल्स अचीव स्कोर बिलो द स्कोर पॉइंट 48। एक तो ये हमारा आंसर हो गया, अभी हमने जो आपको हिंदी में बताया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि 2.27% जो है वो केसेस लाए कर रहे हैं बिलो द स्कोर पॉइंट 48। अब यहाँ पर एक नया टर्म और आता है, वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है जो हम किसी भी पूरे कोई टेस्ट हुआ उसमें सभी इंडिविजुअल्स के जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको हमने 100 परसेंटाइल दिया, और सबसे लोएस्ट वाले को 0 या 1 परसेंटाइल, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर अलॉट किए। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम ये बोलेंगे कि 2.27 क्या है, हमारा परसेंटाइल रैंक है उस इंडिविजुअल की जिस इंडिविजुअल के 48 मार्क्स आए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं 2.27% यहाँ पर नीचे लोग हैं ना सारे, 48 से नीचे 2.27% इंडिविजुअल्स हैं, तो यहाँ पर जो 48 है वो हमारा 2.27% वाला मतलब इंडिविजुअल है। तो इसलिए उसकी रैंक, ऐसा इंडिविजुअल जिसकी रैंक
जिसके मार्क्स 48 आए हैं उसका जो रैंक होगा, परसेंटाइल रैंक, वो कहा जाएगा 2.27%। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आज फिर से आपके लिए एक टास्क है, एक होमवर्क क्वेश्चन है। आप ये जो सेम हमने क्वेश्चन लिया उसमें बस आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पर 64 ऐसा स्कोर 64, इससे नीचे कितने % केसेस लाए करेंगे। ये 64 है, जैसे अभी हमने 48 के लिए सॉल्व किया, तो बस आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि 64 मार्क्स से नीचे, 64 स्कोर पॉइंट से नीचे कितने स्टूडेंट लाए करेंगे। चलिए, 4th ए जो है, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम लिया हमने, n 1000 ही लिया, और मीन हमारा 80 था, SD 16। उसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करें, हमने यहाँ पर जो चेंज किया है वो है स्कोर पॉइंट। हमें ये बताना है बिलो 96 कितने स्टूडेंट या कितने इंडिविजुअल्स लाए कर रहे होंगे। हमने फिर से इसको सारी की सारी सिग्मा वैल्यूज जो हमारे पास एक्स रॉय स्कोर है यानी कि 96, उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करना है। हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर देखिए 96 माइनस 80 16/16 आ रहा है यानी कि 1। हम ये क्वेश्चन दूसरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही थी, उसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस में वैल्यू आ रही है, इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंपल हमारा जो ग्राफ है इसमें हमने वैल्यूज डाल दी सारी की सारी, 32, 48, 64, ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं। अब हमें क्या बताना है, 1 सिग्मा से नीचे, यानी कि ये जो ब्लू लाइन हुई इससे नीचे, ये वाला जो अभी शेडेड पोर्शन है, कितने % केसेस हैं जो इस शेडेड पोर्शन में लाए कर रहे होंगे। तो देखिए जो 0 से 1 सिग्मा तक के जो है वो 3414% होगा, ये हमें पता ही है। एंड इससे पहले का जो है 0 से पहले के जितने भी केसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे 50% होते हैं। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये वैल्यू जो आई है, अगर यहाँ पर कुछ और ऐसा रैंडम नंबर होता कि 1.5, तो हम टेबल में वैल्यू देखते तो वहाँ से मिलती, और 3414 वैल्यू भी अगर हम टेबल में देखेंगे तो हमें 1 जो है जेड वैल्यू 1 सिग्मा के लिए जो जेड वैल्यू जो एरिया है वो है 3414। अब यहाँ पर हमने देखा ये 50% होता है जो है पिंक पोर्शन हमारा। अब जो टोटल पोर्शन हमें बताना है वो है पिंक एंड येलो पोर्शन मिला के, ये सारा हमारा शेडेड पोर्शन कहलाएगा कि बिलो 1 सिग्मा से नीचे इतने जो है इंडिविजुअल्स लाए कर रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे, इनको हमने ऐड कर लिया टोटल, तो टोटल हमारा जो आंसर आया वो आया 84.14%, यानी कि आउट ऑफ 100 84.14% या 84.14 इंडिविजुअल लाए कर रहे हैं 1 सिग्मा से नीचे। तो देखिए 100 में से जब 84.14 लाए कर रहे हैं तो 1000 में से कितना लाए करेगा, हमने आपको बताया था 841.4 इंडिविजुअल्स। अब अगेन यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे और 841 इंडिविजुअल्स लाए कर रहे हैं आउट ऑफ 1000 1 सिग्मा से नीचे। आई होप आपको ये वाला लैंग्वेज जो है समझ में आ गया होगा। अब सिंपल जैसे हमने पहले एक्सप्लेनेशन दिया था, इसका भी एक्सप्लेनेशन यही हो जाएगा कि 1000 में से 841 इंडिविजुअल लाए कर रहे हैं या अचीव स्कोर बिलो द स्कोर पॉइंट 96 स्कोर से नीचे उन्होंने 841 स्टूडेंट 841 स्टूडेंट ने 96 स्कोर पॉइंट से नीचे मार्क्स अपने लाए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 84.14% केसेस लाए कर रहे हैं बिलो 1 सिग्मा या बिलो 96 स्कोर पॉइंट। अब यहाँ पर फिर से परसेंटाइल जो है केस हम देखेंगे कि ऐसा उस स्टूडेंट या उस इंडिविजुअल का परसेंटाइल रैंक क्या होगा जिसके 96 मार्क्स आए हैं। तो देखिए 84.14 ही हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, परसेंटाइल रैंक कहलाएगा उस इंडिविजुअल का जिसके 96 मार्क्स आए हैं। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए, आपका एक और होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। जैसे हमने यहाँ 96 लिया है, आपको लेना है 112 और उसके बेसिस पे आपको हमें आंसर बताना है कि ऐसा कितने % केसेस 112 स्कोर पॉइंट से नीचे, यानी कि ये 112 हो गया, इससे नीचे ये सारे स्कोर पॉइंट आपको बताने हैं कि कितने % स्कोर या कितने इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 1000 यहाँ पर लाए करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन है आपको सेम क्वेश्चन लेना है, बस हमने आपका स्कोर पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया है, 112 कर दिया है। इसके कमेंट आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आपका आंसर सही है या गलत है।
अब देखिए जो अभी इस वीडियो में हमने कवर किया है वो है हमारा केवल ए पॉइंट। फोर्थ एप्लीकेशन का हमने ए पॉइंट कवर किया है। आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बी एंड सी पॉइंट से रिलेटेड, जिससे कि आप पहले इसे समझ लें तो वो उसको समझना ईजी होगा, इसलिए हम इसको टुकड़ों में डाल रहे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है देन लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू।